इस कहानी की शुरुआत में एक अनीता नामी लड़की को दिखाया जाता है जो एक पागल खाने में होती है। जब उसके पास एक नर्स आती है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसे एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से हमें मूवी का कुछ टाइम पहले का हिस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स कैटल है। और अनीता भी अपनी दोस्त जेनिफर के साथ इसी टाउन में रहा करती थी। इस टाउन का नाम डेविल्स कैटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक झरना है जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जाता है, और वो पानी कहाँ चला जाता है उस गड्ढे के बाद किसी को कुछ नहीं पता। फिर हमें जेनिफर को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हर एक एक्टिविटी में बहुत एक्टिव नजर आती है, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर भी होती है। जबकि अनीता उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा पसंद करती है, और इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाती बल्कि जेनिफर के साथ एक क्लब में जाती है। यहीं पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम निकोलाई है, और जेनिफर को वो लड़का बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उससे बात करती है और फिर उसके लिए एक ड्रिंक लेने जाती है। जब जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो वो अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बोलता है, जो कि अनीता सुन लेती है। वो अपनी दोस्त जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर कहती है कि इसे इग्नोर करो। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर आग लग जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। जेनिफर और अनीता उस क्लब से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये पूरा क्लब जलकर राख हो जाता है। निकोलाई भी बाहर आ गया होता है। वो जेनिफर से कहता है कि तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। जेनिफर कहती है कि ठीक है। हालांकि अनीता उसे जाने के लिए मना भी करती है, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती और वो निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अनीता उसके लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए वो घर आकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, निकोलाई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी डोरबेल बजती है, और जब अनीता नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो दोबारा ऊपर जाने लगती है तो उसे घर के अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर जेनिफर होती है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है, और वो अजीब तरीके से अनीता को देख रही होती है। इसके बाद वो फ्रिज से बहुत सारा खाना निकाल कर खाना शुरू कर देती है और अनीता को डरा कर यहाँ से निकल जाती है। अनीता को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। अगली सुबह भी वो जेनिफर के लिए बहुत परेशान होती है, और तभी जेनिफर उसके सामने आ जाती है, जो पूरी तरह से देखने में नॉर्मल नजर आती है। अनीता उसे देखकर हैरान हो जाती है, और जेनिफर रात के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। फिर ये दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ पर टीचर रात को बार में मरने वालों के बारे में अफसोस जता रहे होते हैं, लेकिन जेनिफर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अनीता को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जेनिफर ऐसी लड़की कभी नहीं थी। फिर क्लास के बाद जेनिफर अपने स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है, जो कि बहुत उदास होता है क्योंकि कल रात के हादसे में उस दोस्तों की मौत हो चुकी होती है। जेनिफर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है, और जंगल में पहुंचने के बाद जेनिफर उसे अपनी तरफ माइल करना शुरू कर देती है, और तभी चारों तरफ जानवर आ जाते हैं और परिंदे आकर बैठ जाते हैं, और अगले ही लम्हे जेनिफर पूरी तरह से तब्दील हो जाती है। उसके दांत बहुत नोकीले हो जाते हैं और वो कैप्टन को मार देती है। कैप्टन के चिल्लाने की आवाज़ टीचर भी सुन लेता है, जिसके बाद वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस जगह पर आता है जहाँ पर कैप्टन की बॉडी होती है, जिसे देखकर टीचर डर जाता है। फिर 1 महीने बाद जेनिफर को दिखाया जाता है कि जो बहुत थकी हुई नज़र आती है, वो पहले जैसी एक्टिव भी नज़र नहीं आती। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद एक लड़का जेनिफर के पास आता है और कहता है क्यों ना आज हम मूवी देखने चलें। जेनिफर कहती है इससे अच्छा हम कहीं पर मिल सकते हैं, और जेनिफर उसे एक ऐसे घर में आने का कहती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। रात को ये दोनों की दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं। जेनिफर उसे देख रही होती है, और तभी जेनिफर की आंखों का रंग बदलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है। फिर हमें जेनिफर की दोस्त अनीता को दिखाया जाता है, जो जेनिफर के लिए बहुत परेशान होती है। उसे लगता है कि जेनिफर को किसी न किसी मदद की ज़रूरत है, और उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के घर से भाग जाती है। और जब वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उसे जेनिफर नज़र आती है, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। वो उसकी गाड़ी के ऊपर जंप भी कर देती है। अनीता वहाँ पर बहुत डर जाती है और किसी तरह से भागकर अपने घर में आ जाती है, और जब वो अपने बेड पर बैठती है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर उससे पहले वहाँ उसके बेड पर मौजूद है, पर अब जेनिफर पूरी तरह से ठीक है, नॉर्मल है। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या चल रहा है। फिर जेनिफर अनीता को कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस दिन बार में जब आग लगी उसके बाद मैं निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ कहाँ गई थी। वो बताती है कि मैं झरने के पास गई थी। दरअसल निकोलाई और उसके जितने भी साथी हैं वो शैतान के पुजारी हैं, और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उन्हें म्यूज़िकल करियर में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सके। वो मुझे उसी झरने के पास ले गए जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम वर्जिन हो? मैंने कह दिया कि हाँ, जिसके बाद निकोलाई ने मुझे मारकर झरने पर फेंक दिया। दरअसल ये उनके काले जादू का एक हिस्सा था, लेकिन मैं वर्जिन नहीं थी, इसीलिए मैं बच गई।
बचने के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आई क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊं। और फिर इसीलिए मैं तुम्हारे फ्रिज से खाना खा रही थी और मुझे खाने में मांस चाहिए होता है और जब भी मांस खाने के बाद मेरा पेट फुल हो जाता है तो मेरे अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं, लेकिन ये मांस इंसानी होना चाहिए। उसके बाद वो अपना हाथ भी काट कर दिखाती है जिसका जख्म उसी वक्त खुद ब खुद भर जाता है। दरअसल जेनिफर के पास अब शैतानी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं। अनीता कहती है जेनिफर से कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, तो जेनिफर उसके घर की खिड़की से कूद कर चली जाती है, जिसे देखकर अनीता हैरान हो जाती है क्योंकि ये खिड़की सेकंड फ्लोर पर थी। अनीता अपनी दोस्त जेनिफर के लिए बहुत परेशान है और वो इसीलिए उसकी मदद भी करना चाहती है। उसके बाद अनीता एक लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ पर वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताब पढ़ती है। तो उसके बाद उसे पता चलता है कि निकोलाई और उसके दोस्तों ने गलती की, उन्होंने इसे वर्जिन समझा और इसीलिए इसे मार दिया। हालांकि वो इसके बाद फेमस तो हो गए, लेकिन अब जेनिफर की बॉडी पर शैतान का कब्जा है। बुक में यह भी लिखा होता है कि अगर ऐसे इंसान को मुक्ति देनी हो तो उसके दिल पर चाकू मारना होगा। इसके बाद अनीता अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसे सब कुछ बता देती है, पर अनीता का बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो अनीता को कहता है कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन अनीता उसे कहती है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो ये भी कहती है कि जल्द ही हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होंगे और मुझे लगता है कि वहाँ पर जेनिफर किसी न किसी को मार भी सकती है और तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। और वो ये भी जानती है कि जेनिफर अगर मांस नहीं खाएगी तो उसकी ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो जल्द ही बूढ़ी हो जाएगी। अनीता का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकता। फिर हम देखते हैं कि फंक्शन का दिन आ जाता है जहाँ पर तमाम स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर अनीता का बॉयफ्रेंड होता है ना ही जेनिफर। ये देखकर अनीता को शक होता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार ही ना डाले और इसीलिए वो फंक्शन छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के घर भागी हुई जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी अभी वॉक करते हुए फंक्शन के लिए यहाँ से निकल चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड जेनिफर के साथ होता है। जेनिफर अनीता के बॉयफ्रेंड को झूठ कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो तुम्हें धोखा दे रही है, और बातों में बहला फुसला कर वो उसे एक अजीब से घर के अंदर ले जाती है और यहाँ पर वो अनीता के बॉयफ्रेंड के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ अनीता से प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूल के अंदर फेंक देती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ पर अनीता भी पहुँच जाती है और वो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार रही है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जेनिफर का सामना करते हुए उसकी आंखों के अंदर स्प्रे कर देती है, जिसकी वजह से जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दोस्त अनीता को कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों का शिकार नहीं करती बल्कि मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। और फिर वो अपनी ताकत के साथ हवा में उड़ती है और अनीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अनीता का बॉयफ्रेंड एक लोहे का राड जेनिफर के जिस्म के आर पार कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई होती है। जेनिफर यहाँ से चली जाती है। फिर अनीता का बॉयफ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी है उसी की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अनीता को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर से किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहती है। फिर अनीता जेनिफर के घर जाती है और वहाँ पर जाकर जेनिफर पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जेनिफर अनीता की गर्दन पर काट लेती है और तभी अनीता को मौका मिल जाता है और वो जेनिफर पे हमला करके उसके दिल को चीर देती है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है, जिससे जेनिफर और शैतान दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर की मॉम आ जाती है, जो देखती है कि अनीता ने जेनिफर को मार डाला। उसे अपनी बेटी की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर अनीता अब एक पागल खाने में है और इसकी यही वजह होती है कि उसने अपनी दोस्त को मारा था। लेकिन अब अनीता पहले जैसी अनीता नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी है और लोगों के ऊपर हमला करती है और हम उसे यहाँ पर हवा में उड़ते हुए भी देखते हैं, जिससे पता चलता है कि शैतानी ताकतें अब इसके अंदर भी हैं, क्योंकि जेनिफर ने मरने से पहले उसे काटा था। इसीलिए जेनिफर के अंदर जितनी भी ताकतें थी वो सब की सब अनीता के अंदर आ गई। फिर अनीता खिड़की को तोड़कर इस पागल खाने से निकल जाती है और उसी झरने के पास जाती है जिसका पानी उस गड्ढे के अंदर जाता है, जिसका कोई पता नहीं चलता कि पानी कहाँ जा रहा है। वहाँ पर उसे वो चाकू मिलता है जिस निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। वो उस चाकू को उठा लेती है। फिर हमें दूसरी तरफ निकोलाई और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिनका बैंड अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है। वो सब के सब अपने रूम में होते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि इन सबको किसी ने मार दिया। सीसीटीवी कैमरे से हमें दिखाया जाता है कि अनीता इनके कमरे से निकल रही होती है, जिसके
इसका मतलब उसी ने इन सबको मारा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये सारे वाकयात हुए थे। इन्होंने ही जेनिफर को मारा था और इसी वजह से अनीता ने अपने बॉयफ्रेंड को भी खो दिया और अब वो खुद भी बदल चुकी है और इस तरह से अनीता अपना बदला ले लेती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।